हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा की तरफ से जो 400 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, ऑफिस शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई थी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, स्किल्ड वर्कर के लिए। फाइनली उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा का ऑफलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिलअप करनी है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर्म कैसे भरनी है ये पूरा तरीका आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। आपको ऑफलाइन फॉर्म बहुत ही सावधानी से फिलअप करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको बाय पोस्ट ये सेंड करनी है, तो कैसे सेंड करनी है, एनवेलप में क्या कहाँ पर लिखना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं। वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो देख लो, इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू की पोस्ट है, यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर। 2026 की चांदा की ये पहली नोटिफिकेशन है। पोस्ट 400, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 400 वैकेंसी निकल जाना। आईटीआई टेन्योर बेस पे होगी। आप सभी कैंडिडेट के लिए 4 साल की होती है, बट म्यूसेंस इंडिया है तो बेफिक्र रहो, कभी नहीं निकालने वाली। सैलरी आराम से 32 से 33 हज़ार पर मंथ बनेगी। जनरल के लिए 162 है, ओबीसी एनसीएल 108, एससी 60 है, एसटी 30 है, डब्ल्यूएस के लिए 40 है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 40 है। स्किल पोस्ट पे ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ट्रेड, एनसीवीटी, बट इतना ध्यान रहे कि आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट अप्रेंटिसशिप आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो ये ओसीपी ट्रेड के लिए है, बट जितने भी आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर, जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आरएनएससी ट्रेड के कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल लेवल का आपका जॉब होगा। एज 18 से 40 रहेगी, जिसमें से एज रिलैक्सेशन सभी को मिलती है। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आप बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिलअप करोगे तो लगभग लगभग 50 से 70 रुपये आपको पेड करना पड़ता है, बिकॉज आप स्पीड पोस्ट से भेजना। और मैं सारे कैंडिडेट से बोल रहा हूँ, जब भी आप फॉर्म भेजें तो स्पीड पोस्ट से ही भेजें। एक्चुअली में स्पीड पोस्ट से भेजने से क्या होता है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा जो पोस्ट है वो कहाँ पे है और कब तक पहुँचा है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 21 दिन का टाइम मिला है। तो अगर आज है 18 अप्रैल, तो करीब करीब 30 अप्रैल तक आप ये फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, 8 मई तक आप ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके, क्योंकि 21 दिन का टाइम आपको मिला, 8 मई तक लास्ट डेट। अब आते हैं डायरेक्टली हम फॉर्म की ओर। आपको सिलेक्शन पता है, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सैलरी तो आपने देख लिया। सबसे पहले अपना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले फॉर्म की ओर आना है, तो फॉर्म में देख लेना पेज नंबर 9। ये पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 आपको प्रिंट आउट करनी है। पेज नंबर 10 प्रिंट आउट करनी है। पेज नंबर 11 को प्रिंट आउट करनी है। पेज नंबर 12 फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए प्रिंट आउट करनी है। और उसके बाद है आपका यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। तो अगर आप हैं तभी, नहीं तो कम से कम 9 से लेकर 12 तक आपको पेज नंबर प्रिंट आउट करनी ही होगी। अब प्रिंट आउट करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करनी है। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जान लो। जो भी आपको फिलअप करना है कैपिटल लेटर में, यानी ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। जैसे मेरा नाम दिलीप है, तो मैं दिलीप इस प्रकार से मैं नहीं लिखूँगा, दिलीप आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ओके। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। अब आते हैं फॉर्म की ओर। तो यहाँ पे आपको अपने मिल जाएगी कि पोस्ट कौन सा है, ऑलरेडी मेंशन है। आईटीआई ट्रेड, आपका कौन सा ट्रेड है आईटीआई में, यहाँ पर आपको अपना ट्रेड मेंशन करनी है। अप्रेंटिसशिप ट्रेड, आपने किस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया है, ये कंपलसरी है, आपको डालना ही होगा। देन आप अपना नाम डालोगे। यहाँ पे आपका नाम रहेगा ब्लॉक लेटर में, आपकी जेंडर रहेगी, आपका फादर्स नेम रहेगा। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तब अपना हस्बैंड नाम यहाँ पे फिलअप करोगे। डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है, जैसे 10 अप्रैल 1998, इस प्रकार से आपको देनी है। और लास्ट डेट आपका मान लीजिए 8 मई है, तो उस डेट के हिसाब से आपका अभी कितना एज और कितना दिन मंथ हो रहा है, ये आपको देना होगा। यहाँ पे इंडियन होगा, आपकी कैटेगरी जो भी फिलअप करें। एक्स सर्विसमैन यस हैं तो यस करें, नहीं तो नो नो दोनों में कीजिएगा, पीएच कैंडिडेट में। कम्युनिकेशंस एड्रेस आपको देना होगा, फुल पोस्टल एड्रेस आपको देनी है, ओके। तो जो भी आपका कम्युनिकेशंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस होगा, आपको स्टेट एंड पिन कोड के साथ दर्ज करनी है। कम से कम 2 मोबाइल नंबर आपको फिलअप करनी है, आपकी ईमेल आईडी आपको डालनी है। और विजुअल मार्क्स से आपके पास कोई मोल तिल वगैरह है तो ये आपको देनी है, कट मार्क्स। आपका बाइलिंगुअल क्या रहने वाला है, मीडियम ट्रेड का, तो हिंदी इंग्लिश जो भी हो को फिलअप करें। नेक्स्ट नीचे आना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स।
तो यहाँ पर 10th का मांगा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 10th डालोगे तो आपको 10th की डिटेल में अपना नेम, स्कूल, कॉलेज, आपका कॉलेज का क्या नाम था वो डालना है। फिर आपका बोर्ड नेम, जैसे सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी है, बिहार बोर्ड, एग्जामिनेशन पास्ट, कब आपने पास आउट किया था, और ये आपको एग्जामिनेशन पास्ट यानी कि मैट्रिक बोलते हैं हम लोग, तो मैट्रिक पास बोलिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पासिंग ईयर आपका क्या था। देन आपको आना है आईटीआई की डिटेल्स, तो आईटीआई यहाँ पर जो भी आपका आईटीआई का डिटेल्स है आपको फिलअप करें, अपना नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे जो भी आईटीआई का इंस्टीट्यूट है, कब से कब तक आपने रहा, और का बैच नंबर क्या था, ये एनसीवीटी बैच नंबर, ट्रेड कौन सा ट्रेड है, ईयर ऑफ पासिंग, और सर्टिफिकेट नंबर एंड किस डेट को इशू हुआ है वो मेंशन होता है एनसीवीटी वाला। नेक्स्ट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपका है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हैं तो इसकी डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक कीजिएगा। चेकलिस्ट को ध्यान रहे इन क्लासेस की आप क्या क्या दे रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आप 10th का मार्कशीट दे रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें 10th का रहेगा, आईटीआई का रहेगा, आईटीआई का सर्टिफिकेट रहेगा, एनसीवीटी एनएससी का सर्टिफिकेट रहेगा, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया है तो यहाँ पर आपको देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा आपका है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा आपका, ओबीसी एनसीएल का एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो देना है। वेदर ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, तो यस करनी है। और 2 कॉपी एक्स्ट्रा, आपका 2 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा, एक तो आप चिपकाओगे फॉर्म में और 2 कॉपी कम से कम एक्स्ट्रा इन्वेलप में आप डाल देना, जिसके पीछे आपका सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। बैक साइड में यहाँ पर डिक्लेरेशन में अपना नाम जाएगा, डेट प्लेस जाएगा और आपका सिग्नेचर जाएगा। अब नीचे आता है ये ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है ना आपके पास, उससे रिलेटेड फिल करनी है। जैसे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे फादर्स नेम रहेगा, उसके बाद रेसिडेंट कहाँ के रहने वाले हैं, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जाता है, और आप कौन कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, नीचे डेट डालनी है और नाम एंड सिग्नेचर करना है। तो ये चीज़ करनी है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, तो ये डेटा एक्स सर्विसमैन वालों को देना पड़ता है सिर्फ। ये सब चीज़ आप जब फिलअप कर लोगे, आप इन्वेलप लोगे, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स ये सब जेरोक्स करके, जो कि मैंने आपको अभी बताया इन क्लास में, जो चेकलिस्ट में आप डाल रहे हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जेरोक्स करने के बाद नीचे सिग्नेचर होगा, ऑल चीज़ में आपका सिग्नेचर होनी चाहिए। फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपका देना है और फोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड इस प्रकार करना है कि सिग्नेचर इस पार से उस पार हो जाए। उसके बाद सब कुछ फोल्ड करने के बाद एक इन्वेलप लेनी है, मैं इन्वेलप आपको दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टली मैं आपको इन्वेलप दिखाता हूँ, ये आपका इन्वेलप है, इस पर यही इन्वेलप लेना और यही साइज़ का, मतलब अच्छा रहता है इन्वेलप आपका। और जब आप इन्वेलप लोगे, सारी जो फॉर्म है और जो आपका सर्टिफिकेट है, इसमें फिल करने के बाद यहाँ पे गॉन लगाओगे इस जगह पे और इसको चिपका दोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आपको आ जाना है उसके बैक साइड पे, यानी कि ये फ्रंट साइड होता है, बैक साइड तो वो होता है। अब आपको यहाँ पे डालनी है सबसे पहले ये इस प्रकार से एक बॉक्स, याद रखिएगा। इस बॉक्स में आपको लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू, जो आपका ट्रेड है वो डालना है, क्योंकि आपको हमने अभी बताया आपको। और यहाँ पे मेंशन है कि जब इन्वेलप रही, इन्वेलप में आपको लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये चीज़ आपको वहाँ पे डालनी है, जो मैंने आपको अभी बताया बॉक्सेस में। और यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको 2 करके डालनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस जगह पे एक बॉक्स जैसा बनाइएगा और यहाँ पर लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल ऑन डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस, पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो था। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉक्स के बाद जैसे रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखनी है फ्रॉम, ओके। और फ्रॉम में आपका अपना एड्रेस होगा, जिसमें आपका विलेज, जो भी आपका पूरा एड्रेस है, और लास्ट में आप लोग अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा, याद रहे आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे 2 जाएगा, 2 मतलब आपका जहाँ पे भेज रहे हो, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, उसका फुल एड्रेस रहेगा विद पिन कोड के साथ। तो ये फिलअप करनी है और देन आपको सेंड कर देनी है, बस इतना ही काम करना है आपको। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो फॉर्म है, जो मैंने इन्वेलप आपको बताया, ये इन्वेलप आप ले लेना कोई बुक स्टोर से, तो आपको 3 रुपये से 5 रुपये ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेता है इसका। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हमने बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।